फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है मोड ऑफ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। एज वी नो, पोलन ट्यूब क्या करता है, मेल गेमेट को कैरी करता है कहाँ पे, एम्ब्रायो सैक के अंदर, मतलब ओव्यूल के अंदर। अभी यहाँ पे क्वेश्चन है पोलन ट्यूब किस तरफ से एंट्री करता है, ठीक है, फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ द ओव्यूल पोलन ट्यूब का एंट्री होता है। उसके हिसाब से अगर देखो, देर आर 3 डिफरेंट मोड ऑफ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब है। क्या क्या है? देर आर 3 मोड ऑफ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। तो व्हाट आर द एंड बेस्ड ऑन दिस 3 मोड ऑफ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब हम लोगों ने प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन या फिर एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब को हम लोगों ने 3 टाइप में डिवाइड किया है, ठीक है, बेस्ड ऑन मोड ऑफ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। वन इज कॉल्ड एज पोरोगेमी, ठीक है, वन इज कॉल्ड एज पोरोगेमी, सेकेंड वन इज कॉल्ड एज चेलाजोगेमी, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज, यहाँ पे अगर देखो, थर्ड वन इज कॉल्ड एज मेसोगेमी। तो दीज आर द 3 मोड ऑफ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। क्या क्या है? पोरोगेमी, चेलाजोगेमी एंड मेसोगेमी। अभी हम लोग को समझना है पोरोगेमी क्या है, चेलाजोगेमी क्या है और मेसोगेमी क्या है। पोरोगेमी मतलब इफ पोलन ट्यूब enter through micropyle, ठीक है। अगर पोलन ग्रेन जो है, पोलन ट्यूब जो है, अगर पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल के अंदर तरफ से एंट्री करता है, देन इट इज कॉल्ड एज पोरोगेमी। एंड दिस पोरोगेमी इज जनरली फाउंड इन मोस्ट ऑफ द प्लांट। फिर भी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, लिली, ठीक है। लिली के केस में ये पोरोगेमी दिखाई देता है, और इन जनरल मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब बाय द व्हिच वन, दिस वन इज द पोरोगेमी। तो पोरोगेमी में क्या होता है, देखो, इफ पोलन ट्यूब एंटर थ्रू द माइक्रोपाइल देन दिस वन इज कॉल्ड एज पोरोगेमी। तो अभी हम लोग डायग्रामेटिकली अगर देखें, सपोज दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ठीक है, दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ठीक है। तो ये अगर ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, पोरोगेमी के ओव्यूल के स्ट्रक्चर में क्या होगा, इस साइड पे क्या होगा, एंटीपोडल सेल्स, दिस वन contain polar nuclei and this side contain egg cell and synergids, ठीक है। अभी पोलन ट्यूब किस तरफ से एंट्री करेगा, ये पोलन ट्यूब एंटर फ्रॉम दिस साइड। तो ये अगर देखो, दिस वन इज चेलाजेल या फिर चेलाजा, ठीक है, एंड दिस वन इज माइक्रोपाइल, दिस वन इज माइक्रोपाइल एंड दिस स्ट्रक्चर इज द पोलन ट्यूब, ठीक है। अगर पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल की तरफ से एंट्री करेगा देन इट इज कॉल्ड एज पोरोगेमी। समझ में आ रहा है? फिर से देखो, पोरोगेमी क्या है, इफ पोलन ट्यूब एंटर थ्रू द माइक्रोपाइल। तो यहाँ पे डायग्राम के हिसाब से अगर देखो, दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल व्हिच कंटेन एग apparatus, एंटीपोडल सेल्स एंड पोलर न्यूक्लियर। दिस साइड इज कॉल्ड एज चेलाजेल एंड दिस वन इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइलर एंड। इफ पोलन ट्यूब एंटर थ्रू द माइक्रोपाइल देन इट इज कॉल्ड एज पोरोगेमी। हो गया पोरोगेमी। दूसरा जो टाइप है वो क्या है, दूसरा जो है व्हिच इज कॉल्ड एज चेलाजोगेमी। अभी चेलाजोगेमी में क्या होता है, देखो, इन केस ऑफ चेलाजोगेमी पोलन ट्यूब, ठीक है, पोलन ट्यूब एंटर थ्रू चेलाजेल एंड, ठीक है। पोलन ट्यूब जो है चेलाजेल एंड से अगर एंट्री करता है देन इट इज कॉल्ड एज चेलाजोगेमी। फिर से अगर हम लोग डायग्राम करेंगे चेलाजोगेमी का, अच्छा, इसका एग्जांपल अगर देखो, चेलाजोगेमी जनरली फाउंड इन ए प्लांट व्हिच इज कॉल्ड एज केसुआरिना। केसुआरिना इज द प्लांट जिसके केस में चेलाजोगेमी इज फाउंड। अगर हम लोग डायग्राम को फिर से अगर देखें,
दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ठीक है। इन एग apparatus, पोलर न्यूक्लियाई, एंटीपोडल सेल्स भी होगा, ठीक है। नाउ अगर पोलन ट्यूब जो है चेलाजियल एंड से अगर एंट्री होता है, ये पोलन ट्यूब एंटर थ्रू द चेलाजियल एंड, ठीक है। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब कहाँ से हो रहा है? फ्रॉम द चेलाजियल एंड, इट इज कॉल्ड एज चेलाजोगेमी, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज चेलाजोगेमी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, दिस साइड इज माइक्रोपाइल एंड दिस वन इज चेलाजा। तो यहाँ पे डायग्राम से समझ में आ रहा है पोलन ट्यूब जो है किस तरफ से एंटर हो रहा है? फ्रॉम द चेलाजियल एंड। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हो गया पोलन ट्यूब एंड दिस टाइप ऑफ एंट्री इज कॉल्ड एज चेलाजोगेमी, ठीक है। एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज मेसोगेमी। थर्ड वन इज कॉल्ड एज मेसोगेमी। मेसोगेमी में क्या होता है? देखो, जो पोलन ट्यूब जो होता है कैसे एंटर करता है? पोलन ट्यूब एंटर फ्रॉम द साइड ऑफ ओव्यूल, ठीक है। साइड की तरफ से पोलन ट्यूब पे एंट्री होता है। मतलब फिर से अगर डायग्राम को अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे अगर देखो, दिस साइड कंटेन एग apparatus, पोलर न्यूक्लियाई हो गया, 3 एंटीपोडल सेल्स भी हो गया। और यहाँ पे क्या होगा? पोलन ट्यूब जो है, पोलन ट्यूब एंटर फ्रॉम द साइड ऑफ ओव्यूल। पोलन ट्यूब जो है साइड से एंट्री करेगा एंड दिस टाइप ऑफ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इज कॉल्ड एज मेसोगेमी, ठीक है। दिस वन इज कॉल्ड मेसोगेमी। ये हो गया चेलाजा एंड दिस वन इज माइक्रोपाइल, क्लियर। तो ये हो गया 3 डिफरेंट मोड्स ऑफ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है। क्या क्या है? वन इज, फर्स्ट वन इज, फिर से देखो, फर्स्ट वन इज पोरोगेमी, मतलब एंट्री कहाँ से होगा? थ्रू द माइक्रोपाइल। जैसे एग्जांपल मैंने क्या दिया है, लिली। तो डायग्राम से समझो, दिस साइड इज द माइक्रोपाइल, दिस साइड, दिस एंड इज द चेलाजियल एंड। तो पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल के थ्रू एंट्री होगा। दूसरा जो है चेलाजोगेमी, पोलन ट्यूब एंटर थ्रू चेलाजियल एंड। जैसे एग्जांपल मैंने क्या दिया, कौन सा प्लांट के केस में होता है ये? देयर इज अ प्लांट व्हिच इज कॉल्ड एज कैसुआरिना, जिसके केस में ये चेलाजोगेमी होता है। तो कैसे होता है? देखो, पोलन ट्यूब जो है चेलाजियल एंड से उसका एंट्री हो रहा है, पोलन ट्यूब एंटर थ्रू द चेलाजियल एंड, हो गया। एंड थर्ड वन इज द मेसोगेमी। मेसोगेमी में क्या होता है? पोलन ट्यूब एंटर फ्रॉम द साइड ऑफ ओव्यूल बाय डिग्रेडिंग द वॉल ऑफ, बाय डिग्रेडिंग द इंटरवेंट। पोलन ट्यूब जो होता है साइड से एंट्री कर लेता है, देन एंटर इनटू द ओव्यूल। तो उसका एंट्री का जो पॉइंट अगर देखो, तीनों के बीच में अलग अलग होता है। तो बेस्ड ऑन दिस मोड ऑफ एंट्री हम लोगों ने 3 डिफरेंट मोड ऑफ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब बना लिया है। वन इज कॉल्ड एज पोरोगेमी, चेलाजोगेमी एंड मेसोगेमी। तो ये हो गया हम लोगों का मोड ऑफ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, हाउ पोलन ट्यूब एंटर इनटू द ओव्यूल। उसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है आफ्टर, हम लोगों ने ऑलरेडी डबल फर्टिलाइजेशन कर लिया था। आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन व्हाट आर द चेंजेस occurs इन द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ठीक है, या फिर इन द एंजियोस्पर्मिक प्लांट। क्या कर लिया? द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन कर लिया, प्लस डबल फर्टिलाइजेशन के टाइम पे पोलन ट्यूब कैसे एंट्री करता है ओव्यूल के अंदर, ये भी हम लोगों ने देख लिया। अभी जो हम लोग करेंगे वो है चेंजेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? तो फर्टिलाइजेशन के बाद जनरली अगर देखो क्या क्या होता है, नॉर्मली जो है जो जाइगोट जो फॉर्म होता है, ठीक है, जाइगोट इज डेवलप इनटू व्हिच स्ट्रक्चर? जाइगोट इज डेवलप इनटू एम्ब्रियो। जाइगोट इज डेवलप इनटू एम्ब्रियो। अभी याद है कि नहीं, जाइगोट कैसे फॉर्म होता है? बाय द फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमेट एंड एग सेल। 1 मेल गैमेट एंड एग सेल के फ्यूजन के बाद फॉर्म होता है जाइगोट।
which after fertilization develop into the embryo. सेकेंड जो है, सेकेंड वन इज द पोलर न्यूक्लियाई. ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई जो है, पोलर न्यूक्लियाई किसके साथ फ्यूज होता है? मेल गेमेट के साथ फ्यूज होता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था हाउ मेनी मेल गेमेट्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, 2 मेल गेमेट. तो जाइगोट फॉर्म हो गया. फर्स्ट मेल गेमेट जो है एग सेल के साथ फ्यूज होने के बाद एम्ब्रायो फॉर्म हो, जाइगोट फॉर्म होता है. वही जाइगोट जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप होता है एज ए एम्ब्रायो. एंड यहाँ पे अगर देखो पोलर न्यूक्लियाई जो था, पोलर न्यूक्लियाई मेल गेमेट के साथ फ्यूज होने के बाद क्या फॉर्म करता है? फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. क्या फॉर्म करता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको हम लोगों ने इन शॉर्ट नाम दे दिया है पेन. प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ने जो पेन जो है, इस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज थ्राइसन. ठीक है, थ्राइसन क्यों है? क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई जो है, पोलर न्यूक्लियाई इज ट्वाइस एन and male gamete is N and the primary endosperm nucleus is the thryson. तो यहाँ पे देखो पोलर न्यूक्लियाई में दो न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई अगर देखो इट कंसिस्ट ऑफ 2 न्यूक्लियाई एंड 1 मेल गेमेट, एंड देयर फ्यूजन ऑफ पोलर न्यूक्लियाई एंड मेल गेमेट जो है उसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया है? इसका नाम है ट्रिपल फ्यूजन. द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन. ट्रिपल फ्यूजन हम लोगों ने क्यों बोला है? क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई में अगर देखो, पोलर न्यूक्लियाई में 2 न्यूक्लियस होता है एंड मेल गेमेट में और एक न्यूक्लियाई होता है. तो दिस 3 न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई. दैट इज व्हाई यहाँ पे अगर देखो 3 न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है. दैट इज व्हाई द प्रोसेस दिस फ्यूजन इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन. तो पोलर न्यूक्लियाई जो है जिसमें 2 न्यूक्लियाई होता है, फिर से मैं रिपीट करूंगा, पोलर न्यूक्लियाई में 2 न्यूक्लियाई होता है एंड मेल गेमेट में 1 न्यूक्लियाई होता है. एंड दोनों जब फ्यूज होता है तो यहाँ पे कितना हो रहा है? 3 न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो रहा है. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन एंड द प्रोडक्ट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको इन शॉर्ट हम लोगों ने क्या नाम दिया है? पेन. एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पेन इट बिकम, पेन जो है पेन बिकम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जिसको हम लोगों ने शॉर्ट में नाम दे दिया है पेक. तो पेन से क्या बनता है? पेक बनता है. तो ये हो गया चेंजेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन. ठीक है, नाउ ये तो हो गया चेंजेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन. एज ए होल अगर देखो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जो चेंजेस होता है, इसको हम लोगों ने एक कलेक्टिव टर्म दिया है. कलेक्टिव टर्म का नाम क्या है? इट इज कॉल्ड एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या होता है देखो, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस भी कर लिया बहुत कुछ. तो फिर से हम लोग इसको थोड़ा डिटेल्स में स्टेप वाइज समझेंगे. पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या होता है देखो. आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, सेपल कम होता है, बट जनरली अगर देखो पेटल, स्टेमेन एंड स्टिग्मा. विदर मतलब क्या है? पेटल, स्टेमेन, स्टिग्मा जो है तीनों का विदरिंग होता है. विदरिंग मतलब फ्लोरल पार्ट से वो गिर जाता है या फिर सेपरेट होता है फ्रॉम द मेन फ्लोरल पार्ट, या फिर खराब हो जाता है. ठीक है, मुरझा जाता है. ये तो हो गया एक्सटर्नली क्या चेंज होता है. इंटरनली अगर देखो फर्स्ट जो इवेंट होता है, फर्स्ट वन इज द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म. सेकेंड जो होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो. ठीक है, एंड डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल. to form seed, and fourth one is development of
ovary as fruit. So these are the major changes occurs after fertilization. पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होता है, एक्सटर्नली क्या चेंज होता है। देखो पेटल, स्टेमन एंड स्टिग्मा जो है तीनों विदर होता है। विदर मतलब गिर जाता है या फिर मुरझा जाता है फ्रॉम द फ्लोरल पार्ट। बाकी जो इंटरनल क्या क्या चेंज होता है, देखो पूरा गाइनोसियम के अंदर डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। तो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था एंडोस्पर्म कहाँ से डेवलप होता है, बाय द ट्रिपल फिशन। तो एंडोस्पर्म कम्प्लीटली डेवलप होता है। और एंडोस्पर्म का मेन फंक्शन क्या है, जब एंडोस्पर्म जब डेवलप होगा, दिस एंडोस्पर्म यूज टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रायो। एम्ब्रायो के डेवलपमेंट में जो भी न्यूट्रिएंट या फिर नाउरिशमेंट चाहिए होता है वो कौन प्रोवाइड करता है, एंडोस्पर्म। सेकेंड जो इवेंट है, देखो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया, जाइगोट जो है एम्ब्रायो फॉर्म होता है। और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो जो है उसको हम लोगों ने एक टर्म भी दे दिया है, व्हिच इज कॉल्ड एज एम्ब्रायोजेनेसिस। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। जब हम लोग ये टॉपिक करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, हम लोग को दोनों करना होगा, डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोट एम्ब्रायो एंड डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रायो। देन थर्ड वन इज डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल टू फॉर्म सीड। ओव्यूल से कैसे सीड बनता है, हाउ ओव्यूल इज डेवलप इनटू सीड, इसको हम लोगों को अच्छे से पढ़ना होगा। द फोर्थ वन इज द लास्ट वन, डेवलपमेंट ऑफ ओवरी एज ए फ्रूट। तो दीज आर द मेजर चेंजेस और इवेंट्स which are occurs after fertilization. फर्टिलाइजेशन के बाद ये सब मेजर चेंजेस होता है, एंड all these events are collectively called post fertilization event. All these 4 events are collectively called post fertilization event. हम लोग का भी क्या करना है, हर एक जो इवेंट है हर एक को हम लोग को डिटेल्स में समझना होगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ द एंडोस्पर्म इज डेवलप। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। ये जो डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म है ये क्या था, इट इज द इवेंट ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया था। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहाँ से फॉर्म होता है, इट इज फॉर्म फ्रॉम द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप बाय ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन से जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म हुआ था उससे फॉर्म होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। अभी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल क्या करता है, इस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल अंडरगोस फॉर रिपीटेड डिवीजन। ठीक है, रिपीटेड डिवीजन, फिर से देखो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है वो रिपीटेडली डिवाइड करता है, एंड आफ्टर रिपीटेड डिवीजन इट फॉर्म ट्राइप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। ठीक है, ये क्या फॉर्म करता है, इट फॉर्म ट्राइप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। तो फिर से देखो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो फॉर्म हुआ था, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल रिपीटेडली डिवाइड होने के बाद क्या फॉर्म होता है, ट्राइप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, नाउ दिस ट्राइप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है, दिस ट्राइप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का मेन पर्पस क्या है, इट स्टोर फूड। स्टोर फूड, एंड ये जो फूड स्टोर, ये जो ट्राइप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ फूड स्टोर होता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस फूड, दिस फूड इज सप्लाइड टू द एम्ब्रायो। ठीक है, फॉर द एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट ट्राइप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू में जो फूड होता है वो एम्ब्रायो को ट्रांसफर होता है टू प्रोवाइड नाउरिशमेंट। ठीक है, तो ये तो हो गया डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल रिपीटेडली डिवाइड करता है, करने के बाद क्या फॉर्म करता है, ट्राइप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू व्हिच कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोर्ड फूड, एंड दिस फूड इज सप्लाइड टू द एम्ब्रायो। ठीक है, ये हो गया डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। यहाँ पे तो हो गया हम लोग का डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। बट बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ डेवलपमेंट, ये जो एंडोस्पर्म जो है, एंडोस्पर्म को हम लोगों ने 3 टाइप में डिवाइड किया है। तो व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, अगर देखो तो यहाँ पे देखो हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ देयर डेवलपमेंट। उनके डेवलपमेंट के हिसाब से हम लोगों ने एंडोस्पर्म को 3 टाइप में डिवाइड किया है। क्या क्या, वन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेकेंड वन इज कॉल्ड एज सेलुलर एंडोस्पर्म, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज हेलोगेल एंडोस्पर्म।
और यहाँ पे अगर देखो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म है। और ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कैसे डेवलप होता है, नॉर्मली क्या होता है हम लोग को पता है, आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन क्या फॉर्म होता है, पेन। पेन मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये जो प्राइमरी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वो रिपीटेडली डिवाइड होता है, रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन। ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन से क्या फॉर्म करता है, इट यूज्ड टू फॉर्म फ्री न्यूक्लियर, ठीक है, इट फॉर्म द फ्री न्यूक्लियर। तो यहाँ पे देखो पेन जो है इसका फुल फॉर्म क्या था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस रिपीटेडली डिवाइड, किसका डिवीजन करता है, न्यूक्लियस का डिवीजन करता है, नॉट द कंप्लीट सेल। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगोस फॉर रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन एंड फॉर्मिंग फ्री न्यूक्लियर। ठीक है, और जैसे फ्री न्यूक्लियर फॉर्म होता है देन द वॉल डेवलपमेंट, ठीक है, वॉल डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो फिर से देखो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस उस क्या करता है, उसका न्यूक्लियर डिवीजन जो होता है रिपीटेडली होता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का रिपीटेड डिवीजन होता है, इट फॉर्म द फ्री न्यूक्लियर एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ फ्री न्यूक्लियर wall is developed and after the development of wall it form the cellular endosperm, it form the cellular endosperm। ठीक है, तो ये हो गया द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म जिसका नाम है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, हाउ इट इज डेवलप। फिर से देखो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस उसका रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन होता है, न्यूक्लियस का, नॉट द साइटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है। देन जब न्यूक्लियर रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन होता है, सेवरल नंबर ऑफ न्यूक्लियर इज प्रेजेंट इन फ्री स्टेट इन द साइटोप्लाज्म एंड इट इज कॉल्ड एज फ्री न्यूक्लियर। और दिस फ्री न्यूक्लियर आफ्टर सर्टेन स्टेज क्या करता है, वॉल डेवलपमेंट करता है एंड व्हेनेवर जब से वॉल डेवलपमेंट हो जाता है देन दिस फ्री न्यूक्लियर इज कन्वर्टेड इनटू सेलुलर एंडोस्पर्म। तो ये हो गया न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल इज द कोकोनट। ठीक है, तो कोकोनट के केस में अगर देखो जो व्हाइट टेंडर होता है, व्हाइट कार्नेल, ठीक है, व्हाइट कार्नेल जो होता है कोकोनट का वो होता है सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, जो व्हाइट पार्ट होता है कोकोनट का, कोकोनट के अंदर वो है सेलुलर एंडोस्पर्म एंड कोकोनट मिल्क जो होता है विच इज द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, जो कोकोनट मिल्क होता है उसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखो व्हाइट कार्नेल जो है जिसको हम लोग बोलेंगे सेलुलर एंडोस्पर्म एंड कोकोनट मिल्क जो है उसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अभी यहाँ पे अगर देखो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कैसे डेवलप होता है, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट अगर देखो, सपोज दिस वन इज ए स्ट्रक्चर ऑफ ओविल, जहाँ पे क्या फॉर्म हुआ है, दिस वन इज द जाइगोट। ठीक है, जाइगोट इज फॉर्म्ड। नाउ यहाँ पे पहले क्या था, द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ठीक है, दिस वन इज द पेन, दिस वन इज पेन। हो गया, ये इसका प्रोसेस है, हाउ द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज फॉर्म। ये जो जाइगोट जो है इसमें क्या हो रहा है देखो, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म। यहाँ पे क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप क्या करेगा, ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो रिपीटेडली डिवाइड करेगा। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो न्यूक्लियस जो है वो रिपीटेडली डिवाइड करके क्या फॉर्म करेगा, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। ठीक है, यहाँ पे देखो फ्री न्यूक्लियर फॉर्म हो चुका है, मल्टी न्यूक्लियर। नाउ ये जो फ्री न्यूक्लियर जो है धीरे धीरे बीच में क्या होगा,
ये हो गया एम्ब्रायो का स्ट्रक्चर। एंड ये जो फ्री न्यूक्लियर जो है अलॉन्ग विद द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट, और बीच में क्या फॉर्म होता है, वैक्यूल इज फॉर्म्ड। ठीक है, वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। एंड ऑल दिस न्यूक्लियर आर प्रेजेंट इन फ्री स्टेट। तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं फ्री न्यूक्लियर स्टेज। नाउ अल्टीमेटली क्या होता है, ये जो फ्री न्यूक्लियर जो है, ऑल दिस न्यूक्लियर के ऊपर क्या फॉर्म होता है, वॉल का डेवलपमेंट हो जाता है। एंड जैसे ही वॉल डेवलपमेंट होता है, इट इज डेवलपमेंट इनटू ए कंप्लीट एंडोस्पर्मिक स्ट्रक्चर। तो बस ये अगर एम्ब्रायो है तो एम्ब्रायो के चारों ओर क्या होगा, बहुत सारा वॉल कंटेनिंग सेल्स होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे सेलुलर एंडोस्पर्म। इट फॉर्म सेलुलर एंडोस्पर्म। ये सेलुलर एंडोस्पर्म फॉर्म हो चुका है। तो ये हो गया हम लोगों का न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। दिस वन इज द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये जो पूरा जो है, दिस प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट का प्रोसेस है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो फिर से देखो कैसे डेवलप होता है। पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, व्हिच divide by repeated nuclear division without the formation of wall, then form the free nuclei. Now this free nuclei develop wall, which is become the cellular endosperm, and this is the most common type of, ये जो है is the most common type of endosperm है in angiospermic plant। तो ये हो गया हम लोगों का डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो ये पार्ट तुम लोग जब ये वीडियो देख रहे हो तब तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम लोग भी अपने आप पेन पेपर उठाओ, जो भी मैंने स्टेप यहाँ पे दिखाया तुम लोग भी लिख सकते हो along with the video, and you can also draw the diagram to understand the topic clearly। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। नाउ अभी चलते हैं हम लोग सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, तो सेलुलर एंडोस्पर्म अगर देखो, ये सेलुलर एंडोस्पर्म क्यों बोला जाता है, इसका रीजन भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या है, देखो नॉर्मली क्या होता था, हम लोगों का न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो था उसमें क्या था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है उसका रिपीटेड न्यूक्लियस का रिपीटेड डिवीजन होता है। बट सेलुलर एंडोस्पर्म यहाँ पे क्यों बोला जा रहा है, बिकॉज इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन जो है, न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन जो है, न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस एंड फॉर्म मल्टीसेलुलर एंडोस्पर्म and form multicellular endosperm. That is why it is called as cellular endosperm। ठीक है, why it is called as cellular endosperm, nuclear division is followed by cytokinesis and form multicellular endosperm। it form multicellular endosperm। ठीक है, इसका अगर देखो 21 प्लेन के किसमें दिखाई देता है, इट इज फाउंड इन केस ऑफ एस्फेडिलस प्लांट। ठीक है, द नेम ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज एस्फेडिलस प्लांट, जिसके केस में ये सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। तो डायग्रामेटिकली अगर हम लोग समझे सेलुलर एंडोस्पर्म कैसे फॉर्म होता है, सिंपल अगर देखो, सपोज दिस वन इज ए स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, सपोज ये हुआ एंडोस्पर्म का स्ट्रक्चर। और दिस एंडोस्पर्म जो है, इसका जो
ये क्या है, पेन है, पेन मीन्स प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अभी ये क्या करेगा, नॉर्मली सिंपली ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है जब ये डिवाइड होगा, इट डिवाइड बाय द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस। ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन तो होगा ही, एट द सेम टाइम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिवीजन दो सेल मतलब cells are also formed and ultimately all these cells are developed into multicellular structure। तो यहाँ पे अगर देखो ये क्या था, उस्पोर है, उस्पोर मतलब जाइगोट है, यहाँ पे आता है क्या होता है, दिस जाइगोट इज फुल्ली डेवलप टू embryo and then all these cells are formed। तो एम्ब्रायो डेवलपमेंट हो चुका है एंड दिस एंडोस्पर्म आर ऑल्सो ठीक है। तो ये फॉर्म हो चुका है सेलुलर एंडोस्पर्म। यहाँ पे फिर से देखो क्या हो रहा है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो रहा है। नॉर्मली हम लोगों ने क्या देखा था, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में वो फ्री न्यूक्लियर स्टेट में होता था, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। न्यूक्लियस जो है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जब डिवाइड होता है साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो डिवाइड, मतलब कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, मतलब वन सेल बिकम टू सेल एंड ऑल दिस सेल्स अगेन रिपीटेडली डिवाइड टू फॉर्म द एंडोस्पर्म। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, तो ये किस प्लेन में दिखाई देता है, दिस इट इज फाउंड इन केस ऑफ देयर इज अ प्लांट व्हिच इज कॉल्ड एज एस्पोडिलस प्लांट, जिसमें सेलुलर एंडोस्पर्म इज फाउंड। अभी हम लोग स्टडी करते हैं कौन सा, हेलोबियल एंडोस्पर्म। हेलोबियल एंडोस्पर्म अगर देखो कैसे फॉर्म होता है, हेलोबियल एंडोस्पर्म ये थोड़ा अलग है। हेलोबियल एंडोस्पर्म इज द एंडोस्पर्म व्हिच इज द टाइप ऑफ एंडोस्पर्म जिसमें सेलुलर एंडोस्पर्म का भी नेचर है प्लस न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का भी नेचर होता है। दैट इज वाई ये जो हेलोबियल एंडोस्पर्म जो है इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरमीडिएट टाइप। ठीक है, इट इज ए इंटरमीडिएट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, ये जो हेलोबियल एंडोस्पर्म है ये किसमें दिखाई देता है, इट इज जनरली फाउंड इन केस ऑफ डेटुरा, एस्पोडिलस के केस में ये दिखाई देता है। ठीक है, अच्छा तो मैंने शायद गलती से बोल दिया होगा कि एस्पोडिलस के केस में सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। एक्चुअली सेलुलर एंडोस्पर्म जो है, सेलुलर एंडोस्पर्म के केस में केस जो है किसके केस में दिखाई देता है, सेलुलर एंडोस्पर्म इज फाउंड इन केस ऑफ बहुत सारा प्लांट है जैसे बाल्सम, डेटुरा एंड पेचूनिया, ये दीज आर द प्लांट जिसमें सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। एंड हेलोबियल एंडोस्पर्म जो है इज फाउंड इन केस ऑफ एस्पोडिलस। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है देखो, हेलोबियल एंडोस्पर्म जो है इट इज ए इंटरमीडिएट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, बिकॉज इसका रीजन अगर देखो नॉर्मली क्या होता है, सपोज दिस वन इज एंडोस्पर्म, द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोस्पर्म व्हिच कंटेन जाइगोट और ओस्पोर, एंड दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेन। तो ये अगर पेन है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, दिस वन इज द जाइगोट और ओस्पोर। ठीक है, नाउ ये जो हेलोबियल एंडोस्पर्म होता है इसके केस में क्या होता है, ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है ये डिवाइड बाय अनयूक्लियर डिवीजन। अनयूक्लियर डिवीजन मतलब जब डेवलपमेंट होता है वन सेल इज लार्ज इन साइज and another one is smaller in size। ठीक है, and both of these contain nuclei। क्लियर, तो यहाँ पे देखो अनइक्वल डिवीजन होता है, दिस वन इज द लार्जर सेल, दिस वन इज द स्मॉलर सेल, बट एट द एंड ऑफ द प्रोसेस नॉर्मली क्या होता है, अभी क्या है देखो इसमें देखो न्यूक्लियर डिवीजन जो है इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका आ गया, सेलुलर एंडोस्पर्म का। फिर से देखो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस डिवीजन जो है मतलब कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय यहाँ पे साइटोकाइनेसिस भी हो चुका है, सेल वॉल भी फॉर्म हो चुका है। ठीक है, दैट मीन्स इट इज द फीचर ऑफ सेलुलर एंडोस्पर्म। बट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर
दोनों ही जो सेल जो है, दोनों सेल के अंदर क्या फॉर्म होगा, इन बोथ द सेल सेवरल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज फॉर्म बाय द रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, बाय द रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन सेवरल नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई इज फॉर्म। ठीक है, तो ये अगर एम्ब्रायो है, इसके अंदर जो मतलब अपर जो सेल है इसमें भी सेवरल नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियर फॉर्म हो चुका है, लोअर जो सेल जो है इसमें भी बहुत सारा फ्री न्यूक्लियर फॉर्म हो चुका है। इट मीन्स ये क्या है, इट इज द टाइप ऑफ और इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। एंड अल्टीमेटली ये जो स्ट्रक्चर जो है क्या होता है, इट इज डेवलप इनटू एंडोस्पर्म। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज हेलोबियल एंडोस्पर्म और इट इज ए इंटरमीडिएट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। हो गया। तो हम लोगों ने ऑलरेडी क्या क्या डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट। फर्स्ट वन इज कॉल्ड न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जिसमें क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियर जो है वो रिपीटेडली डिवाइड होता है, फॉर्म होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स बाय द डेवलपमेंट ऑफ वॉल। दूसरा क्या था, सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन जो है इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, मतलब इमीडिएटली सेल्स फॉर्म हो जाता है, दैट इज एंडोस्पर्म सेल फॉर्म होता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सेलुलर एंडोस्पर्म। थर्ड वन जो है हेलोबियल एंडोस्पर्म है, जिसमें क्या होता है, देखो साइटोकाइनेसिस, ये साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी हो रहा है, देखो एट द सेम टाइम न्यूक्लियर डिवीजन भी हो रहा है, मतलब दोनों टाइप का सेलुलर एंडोस्पर्म एंड न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो है दोनों का कैरेक्टर एक में दिखाई दे रहा है, दैट इज व्हाई इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया है, इंटरमीडिएट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, अभी क्वेश्चन है, ये जो एंडोस्पर्म जो है, एंडोस्पर्म का मेन फंक्शन हम लोगों ने क्या देखा था, द मेन फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म इज टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रायो। ठीक है, अभी क्वेश्चन है, जब ये एम्ब्रायो को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है या फिर एम्ब्रायो यूज टू कंज्यूम द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द एंडोस्पर्म, क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि आफ्टर द कंजम्पशन ऑफ न्यूट्रिएंट बाय द एम्ब्रायो, एंडोस्पर्म क्या कंप्लीटली कंज्यूम होता है या फिर परसिस्ट हो जाता है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फेट ऑफ एंडोस्पर्म। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, एंडोस्पर्म इज, हम लोगों को ऑलरेडी पता है एंडोस्पर्म क्या करता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रायो। तो दैट मीन्स एंडोस्पर्म जो है, एंडोस्पर्म को कौन कंज्यूम करता है, एंडोस्पर्म इज कंज्यूम बाय द एम्ब्रायो। ठीक है, नाउ यहाँ पे इसका मतलब ये है क्या कि हर एंडोस्पर्म कंप्लीटली खत्म हो जाएगा या फिर कंप्लीटली कंज्यूम बाय द एम्ब्रायो, ऐसा कुछ नहीं होता। देयर आर सर्टेन प्लांट्स जिनके केस में एंडोस्पर्म जो है कंप्लीटली नॉट कंज्यूम बाय द एम्ब्रायो। फिर से मैं रिपीट करूंगा, कुछ प्लांट के केस में क्या होता है, एंडोस्पर्म जो है उसको एम्ब्रायो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं करता है, यूज नहीं करता, बट इन सर्टेन प्लांट एम्ब्रायो जो है एंडोस्पर्म को पूरा कंप्लीटली कंज्यूम कर लेता है। तो उसके ऊपर बेस करके हम लोगों ने क्या किया है, जो एंडोस्पर्म जो है, एंडोस्पर्म के कंजम्पशन और नॉन कंजम्पशन के ऊपर बेस करके हम लोगों ने दो टाइप का सीड का टाइप निकाला है। वन इज कॉल्ड एज एंडोस्पर्मिक सीड एंड अदर वन इज कॉल्ड एज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। यहाँ पे देखो, वन इज कॉल्ड एज एंडोस्पर्मिक सीड, अनदर वन इज कॉल्ड एज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड मतलब सिंपली समझो द सीड व्हिच कंटेन एंडोस्पर्म, मतलब द सीड के बीच में अगर एंडोस्पर्म होगा देन इट इज कॉल्ड एंडोस्पर्मिक, एंड इफ इट इज नॉट प्रेजेंट और कंप्लीटली कंज्यूम बाय द सीड और कंज्यूम बाय द एम्ब्रायो देन इट इज कॉल्ड एज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो यहाँ पे देखो, व्हाट इज एंडोस्पर्मिक सीड, एंडोस्पर्म इज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम बाय द एम्ब्रायो। जिस प्लेंट के केस में या फिर जिस सीड के केस में एंडोस्पर्म को एम्ब्रायो कंज्यूम नहीं करता एंड रिमेन परसिस्ट इन द सीड। ठीक है, एंडोस्पर्म इज नॉट कंप्लीटली कंज्यूम बाय द एम्ब्रायो एंड रिमेन परसिस्ट। रिमेन परसिस्ट मतलब रहेगा, कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होगा या फिर यूज नहीं होगा, फिर उसको हम लोग उस सीड को हम लोग बोलेंगे एंडोस्पर्मिक सीड। जैसे एग्जांपल कौन कौन है, वन इज द कोकोनट एंड अदर वन इज द सनफ्लावर। दोनों के केस में जो सीड जो है, सीड में ऑलरेडी एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है, दैट इज व्हाई these are belongs to endospermic seed. On the other hand, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का मतलब क्या है, देखो एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम बाय
एम्ब्रायो। इसका जो एंडोस्पर्म होगा वो एम्ब्रायो कंप्लीटली कंज्यूम कर लेगा, मतलब उस सीड के अंदर एंडोस्पर्म नहीं होगा। दैट मीन्स एग्जाम्पल क्या है, बीन एंड पी सीड, इनके केस में एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम बाय द एम्ब्रायो, दस सीड डज नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ एंडोस्पर्म। तो उस सीड को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हम लोग का द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोट एम्ब्रायो एंड डाइकोट एम्ब्रायो। यहीं तक के लिए आज का लेक्चर होगा। और एक चीज़, अगर लेक्चर के टाइम पे तुम लोग सिंपली जल्दी भी सीख पाओगे, मैं एक टेक्निक बोल देता हूँ। जब लेक्चर शुरू होगा अपने साथ पेन पेपर उठा लो, जो भी मैं बोर्ड में डिस्कस कर रहा हूँ तुम लोगों के साथ वो तुम लोग नोट डाउन कर लो। नोट डाउन करते करते वीडियो को अच्छे से फॉलो भी कर लो, ताकि ईच एंड एवरी टॉपिक समझ में आ जाए। सिंपली एक ही चीज़ है, ऑफलाइन क्लास हमेशा ऑफलाइन क्लास ही होता है, वो हमेशा बेहतर होता है। हम लोगों का लाइव इंटरेक्शन होता है, फेस टू फेस हम लोग का इंटरेक्शन होता है, बट ऑनलाइन क्लास में इसका कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है इन जनरल। तो इसलिए तुम लोगों को क्या करना होगा, जो भी टॉपिक मैंने डिस्कस किया है पेन पेपर उठाओ, उसको लिख लो वीडियो देखने के टाइम पे, एंड उसको अच्छे से समझने के लिए कोशिश करो। ठीक है।